तो हम लोगों का अकाउंट्स का पहला चैप्टर नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, खत्म होता है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पे आ गए हैं जो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बहुत सारा टॉपिक है, पढ़ना है और करीब करीब पार्टनरशिप जो है वो 1.5 महीना ले ही लेता है। कितना मंथ? 1.5 मंथ, क्योंकि 5-6 चैप्टर इसमें पढ़ने होते हैं तो वो 1.5 महीना लेता है, उससे ज्यादा ही लेता है, कम नहीं। सबसे बड़ा चैप्टर यही है। उसके बाद कंपनी है, उसके बाद एनपीओ ही आएगा, फिर कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस। ठीक ठाक साइज का चैप्टर है। तो हम लोग अकाउंटिंग करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का। पार्टनरशिप फर्म का क्या करने जा रहे हैं बोलो बाबू? अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप जब 11th में पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तो उसमें आप पार्टनरशिप का थ्योरी बिजनेस स्टडीज में पढ़े थे। बोलो जी। बिजनेस स्टडीज में बहुत कुछ पढ़ना था पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप का थ्योरी। लेकिन हम लोग 12th में जो पार्टनरशिप पढ़ते हैं उसमें अप्रोच प्रैक्टिकल होता है। मतलब फर्म किस तरीके से अपने पास अकाउंट मेंटेन करता है उसको हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो फर्म किस तरीके से अपने पास अकाउंट मेंटेन करता है वो सीखेंगे। आप 11th क्लास में सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट को जानते हैं, सीखते हैं, जब बिजनेस का मालिक कोई सिंगल पर्सन होता है। बोलो। लेकिन 12th के अंदर आपको इस कई तरह के टॉपिक पढ़ने को मिलते हैं। जैसे इसके पहले आप पढ़े नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं था, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, उसका हम लोग अकाउंटिंग करना सीखे। वो किस तरीके से अपने पास रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाती है, बैलेंस शीट मेंटेन करती है ना, कैपिटल फंड का ट्रीटमेंट कैसे निकलता है, फंड्स का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, डोनेशन का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। बोलो जी। एक एक चीज हम लोग वहां पे सीखे, समझे और किए। बोलो। पार्टनरशिप भी सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, पार्टनरशिप एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अकाउंटिंग का तरीका हो सकता है थोड़ा क्या हो जाए, बोलो, अलग हो जाए। चीजों को रिकॉर्ड करने का तरीका हो सकता है क्या हो जाए, थोड़ा अलग हो जाए। ज्यादा अलग तो है नहीं, क्योंकि है तो बिजनेस ही, वो भी बिजनेस ही है, ये भी बिजनेस ही है। अगर गुड्स सोल प्रोप्राइटर में खरीदेगा तो भी एंट्री होगा परचेज टू कैश, उधार खरीदा तो परचेज टू क्रेडिटर, है ना। अगर पार्टनरशिप फर्म है वो भी गुड्स खरीदा तो परचेज टू कैश क्रेडिटर या बैंक होगा। अरे बोलो जी। कंपनी भी गुड्स खरीदेगा तो परचेज टू कैश क्रेडिटर या बैंक होगा। बोलो। तो ये बेसिक ट्रांजैक्शन जो हम लोग 11th में सीखे हैं, चाहे बिजनेस का मोड कुछ भी हो, रिकॉर्ड करने का वही तरीका रहने वाला है। चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी हो, है ना। अगर गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन में कोई अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक होता था तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट होता था सब उसको चला जाता था, है ना। लेकिन पार्टनरशिप में तो एक से ज्यादा मालिक है, 2 पार्टनर होगा, 3 पार्टनर होगा, मैक्सिमम तो 50 पार्टनर हो सकता है। बोलो। तो अब वहां पे कैसे प्रॉफिट वगैरह बटेगा, ये सब इसमें सीखने को मिलेगा। तो हम इसका थोड़ा बहुत थ्योरी का जिक्र करेंगे, जो बेसिक थ्योरी है, जो आप 11th में भी पढ़ते हो, करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलेंगे। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या 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 हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें हम लोग जब प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे उसमें हम लोग इसमें सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखेंगे।
इसके बाद टाइप ऑफ कैपिटल सीखेंगे, जिसमें कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, करेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सीखेंगे, ड्रॉइंग जो पार्टनर्स करते हैं बिजनेस से पैसा ले जाते हैं उसका इंटरेस्ट वगैरह कैसे निकलता है वो सीखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इसमें एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे। अगर कोई रोंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पार्टनर्स के बीच, अगर कोई रोंग ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहां भी आ जाए, एडजस्टमेंट एंट्री। ये जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, फंडामेंटल लिख दो। पहला चैप्टर जो है वो क्या है बोलो, फंडामेंटल है, बेसिक चैप्टर है। ये सब इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, ओके। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो थोड़ा बहुत थ्योरी भी हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सब आया कहां से, देखो हम लोग जब बिजनेस लॉ पढ़ने जाते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है एक चैप्टर 1872। कौन सा चैप्टर आता है बोलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या पढ़ने जाते हैं तो बिजनेस लॉ, जिसको मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, बिजनेस लॉ पढ़ने जाते हैं। तो कौन सा चैप्टर आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। पहले जो पार्टनरशिप पढ़ना था ना, पार्टनरशिप जो टॉपिक था वो इसी एक्ट के अंदर था, लेकिन इस एक्ट को 3 हिस्सा में तोड़ा गया। एक ये खुद रह गया, एक इससे अलग किया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और एक अलग किया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पहले जो पार्टनरशिप पढ़ते थे वो किस में आता था, एग्जाम में सवाल पूछे हुए हैं कि पार्टनरशिप एक्ट कहां से आया है, कहां से आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से आया है। उसी से अलग करके बनाया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19। हम लोग जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं उसमें कौन सा कानून एप्लीकेबल है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। हम लोग कुछ भी करते हैं सब किसी ना किसी एक्ट के अंदर आता है। अगर आपको कंपनी खोलना है तो कंपनीज एक्ट 2013 है, अगर आपको फैक्ट्री खोलना है फैक्ट्री एक्ट 1948 है, अगर आपको सरकार से कुछ पूछना है राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है ना। हर चीज के लिए क्या बना है बोलो, एक्ट बना है। तुम दो आदमी मिलकर बिजनेस करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। दुकानदार से कोई भी सामान खरीदते हो आप, बिस्किट चॉकलेट टॉफी कॉपी कलम किताब, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। हर जगह क्या लगा है बोलो, एक्ट लगा है, कानून लगा है। कोई भी कुछ आपराधिक एक्टिविटी करता है क्या आ जाता है, आईपीसी का धारा आ जाता है, सुने होंगे, आईपीसी इतना के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, कानून है। कोई सीए कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट है 1949 का, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी एक्ट है आईसीडब्ल्यूआई 1959 का, है ना। हर चीज के लिए क्या बना है बोलो, एक्ट बना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1956 है, इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट 1938 है। इंश्योरेंस कंपनी जिस कानून के अंदर काम करती है, हर चीज के लिए काम। विदेश से सामान मंगाते हो कस्टम ड्यूटी लगता है, सुने होंगे कस्टम टैक्स, कस्टम टैरिफ एक्ट 1972 है।
हर चीज के लिए क्या बना है। रेलवे पे चढ़ते हो, इंडियन रेलवे एक्ट 1989 है, रेलवे में फाइन लगता है ना अगर बेटिकट चढ़ते हो या चेन पुल कर देते हो। सब कहां से, कोई ऐसे नहीं है चीज 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 थोड़ा शकल ही लग रहा है गुंडा जैसा, लो 5,000 का फाइन, ऐसा थोड़ी होता। नियम है भैया, चेन पुल हुआ है तो 5,000 फाइन लगेगा, वो एक्ट में लिखा है। समझ रहे हैं मेरी बात। हम सब किससे घिरे हैं, कानून से। कानून के हाथ बोलो क्या होते हैं हाँ, लंबे होते हैं, कुछ चीज उससे बचा नहीं है। सब चीज के लिए क्या बना हुआ है, कानून बना हुआ है। ठीक है जी। तो वैसे ही पार्टनरशिप जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसके लिए भी कानून बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आया कहां से, और अभी कौन सा एक्ट है, ये टुकड़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और आज की डेट में इसको क्या कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी। अब उठता है सवाल कि पार्टनरशिप किसको कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस किसको कहेंगे। अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किसको कहेंगे, जिस बिजनेस में अकेला मालिक होगा, सारा प्रॉफिट उसी का होगा, सारा रिस्क उसी का होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी से लायबल होगा, सोल प्रोप्राइटर। कंपनी किसको कहेंगे, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या उसके प्रीवियस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में क्या है बोलो। जो भी बिजनेस कंपनीज एक्ट 2013 या उसके प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो इंडिया में क्या है। तो पार्टनरशिप किसको बोलेंगे, है ना। कहता है जब दो या उससे ज्यादा आदमी मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट पर्पस। कोई बोलेगा ना हम पार्टनरशिप में समाज सेवा कर रहे हैं, लाइन ही गलत है। पार्टनरशिप का मतलब ही है कि आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आपका मोटिव प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो। ओके। तो आप जब प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, आपका प्रॉफिट मोटिव है, और एक से ज्यादा लोग हैं, सब में वो प्रॉफिट बटेगा, जैसा रेशियो डिसाइडेड है, कैसे कैसे बटेगा ये डिसाइडेड है, और सबके बदले कोई एक भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर्स हैं वो सब काम कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगा बोलो, पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है जी। देखो, तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप क्या है बोलो, रिलेशन है दो या दो से आदमी, ज्यादा आदमी के बीच, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। वो क्या एग्री कर रहे हैं कि हम इस तरह से प्रॉफिट बांटेंगे, ऑल जो सारे लोग बिजनेस कर रहे हो, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सबके बदले कोई एक भी कर रहा हो, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये पार्टनरशिप हो जाएगा। तो क्या लिखा, रिलेशन, रिलेशन लिखा ना, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ठीक है, एक सेकेंड। जी, तो पॉइंट क्या है, कहां पे थे हम लोग, हाँ। तो पार्टनर्स के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है बोलो, इसको चलो समझते हैं। ए और बी दोनों दोस्त हैं। ए आया बी के पास, बोला सुनो, दोनों ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं, कुछ काम वाम नहीं है, सरकार की तरफ से तो वैकेंसी आ नहीं रही है। दोनों मिलके क्या करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। क्या करते बोलो, दोनों मिलके तय किए कि वो ना टेक्सटाइल में कपड़ों का बिजनेस करेंगे। ओके, तो ए ऑफर किया बी को कि क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे। ए क्या किया, ऑफर किया, किसको ऑफर किया, बी को ऑफर किया। बी बोला यस हम करेंगे, बी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। क्या बन गया, प्रॉमिस। ऑफर जब एक्सेप्ट होता है क्या बनता है, प्रॉमिस बन गया। अब दोनों की पैसा वैसा लाएगा, बिजनेस शुरू करेगा। एक दुकान हो सकता है, बोले कि हम 10 बजे से लेके 2 बजे तक दुकान में बैठेंगे, तुम 2 बजे से लेकर रात के
8 बजे तक बैठना, या हम मार्केट संभालेंगे तुम काउंटर संभालना, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ होगा पार्टनर्स के बीच। बोलो जी, ये हुआ कंसिडरेशन। क्या हुआ? ऑफर जब एक्सेप्ट हुआ तो क्या बना? प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हुआ तो क्या बना? एग्रीमेंट। क्या बना? और कपड़ा का बिजनेस कर रहा है, लीगल है, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है क्या? नहीं। क्या बन गया ये? कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। क्या बोलेंगे? बोलो बाबू। पार्टनर्स के बीच कौन सा रिलेशन होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट बना? ऑफर हुआ, ए ऑफर किया था बी को कि क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे, बी एक्सेप्ट किया। ऑफर जब एक्सेप्ट होता है क्या बनता है? प्रॉमिस। ध्यान से सुनो, ऑफर जब एक्सेप्ट होता है क्या बनता है? दोनों मिलके कुछ पैसा वैसा लाया, दोनों तय किया कैसे कैसे करेंगे, ये हुआ कंसिडरेशन, है ना। इसको प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो गया, क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या बन गया? और एग्रीमेंट, और ये बिजनेस क्या है? लीगल है। क्या बन गया जी? कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। क्या होता है? बोलो। पार्टनर्स के बीच ना कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। ऑफर एक्सेप्ट होता है तो क्या बनता है? कस के बोलो। क्या दोनों रे। ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तो क्या बनता है? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है क्या बनता है? एग्रीमेंट। अगर लीगल है तो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। जनरली किताब में लिखता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो बोलचाल में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एक ही जैसा होता है, बट रियलिटी में अलग है। एग्रीमेंट अगर लीगल है तभी क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मान लो ये दोनों दोस्त है भी दोस्त, ए और बी। ये ऑफर किया बी को, मान लो इसका नाम ए है, ये बी है। ये ऑफर किया, क्या तुम मेरे साथ पॉकेट मारी करोगे? ओके। ए ऑफर किया किसको? बी को। बी एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, क्या बन गया जी? प्रॉमिस। दोनों एक टेम्पू पे, एक बस पे, रेलवे में, जहां भी जुगाड़ लगा, पॉकेट मारी चालू कर दिया और दोनों से डिसाइड किया था इक्वली बांटेंगे। ओके। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया जी? क्या ये लीगल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं हो सकता एज पर लॉ, क्योंकि ये जो एक्टिविटी कर रहा है वो क्या है? गैर कानूनी है, इलीगल है। किसी लॉ में मना किया गया है पॉकेट मारी करने से। क्या इंडिया में लीगल है पॉकेट मारी करना? बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। ये दोनों दोस्त है, लड़का ही क्यों मरे, लड़का लोग से सर हम ही लोग को एग्जाम्पल दे, भाई वाला बात है ना, इसलिए बात समझता है, फीलिंग्स। हाँ, क्या करो, इधर लोग बस तिहाड़ जेल, बेऊर जेल। ये दोनों दोस्त, ए बोली बी को, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करोगी? बोले हाँ। क्या बेचना है? बोली अफीम, ड्रग्स। ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, याद है ना? हाँ, अब ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो ड्रग्स का बिजनेस करी, वो एक्सेप्ट कर ली, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, क्या बन गया? प्रॉमिस। दोनों पैसा वैसा लगाई, दोनों कैसे कैसे बांटेंगे सब डिसाइड की। कंसिडरेशन क्या बन गया? एग्रीमेंट। क्या ये लीगल है? नहीं है, क्योंकि जो ये नार्कोटिक सामान है, ड्रग्स है, अफीम है, गांजा है, ये सब जो सामान है, ये सब क्या है? प्रोहिबिटेड है, लॉ में मना किया गया है बेचने से, खरीदने से, कंजम्पशन करने से। इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं है। तो जरूरी है क्या हो? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन पार्टनर्स के बीच। ओके। ये मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर किया कि क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम का बिजनेस करोगे? मिस्टर बी एक्सेप्ट किया, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, क्या बन गया? दोनों मिलकर पैसा वैसा लाया, सब कुछ किया, कंसिडरेशन क्या बन गया जी? क्या आइसक्रीम बेचना लीगल है? बिल्कुल लीगल है। क्या बन गया जी? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब ये पार्टनरशिप बिल्कुल कहलाएगा। ये जरूरी है कि एग्रीमेंट लीगल हो, ये जरूरी है। क्या हो बोलो? तो पार्टनर्स के बीच क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है। तो एक या दो से ज्यादा आदमी मिलके, पर्सन मिलके, जिनके बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होता है, वो बिजनेस कर रहे होते हैं और वो प्रॉफिट बांटते हैं डिसाइडेड रेशियो में, है ना। सबके सब काम कर सकता है या सबके बदले कोई एक भी काम कर सकता है, ये क्या है बोलो? पार्टनरशिप है। तो क्लियर है पार्टनरशिप क्या है? आगे बढ़ा जाए। अब है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की बात करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट। क्या बोला बोलो? ये सब आप 11th में पढ़े हो बच्चों, सब 11th में पढ़ना है, इसलिए 11th की पढ़ाई को बहुत सीरियसली करना चाहिए। जो नहीं किए हैं ठीक है, नहीं किए तो नहीं किए, रोने से क्या होगा। जो किए हैं उनको महसूस हो रहा होगा, यस हमको मालूम है।
बोलो जी। तो क्या है बोलो, एसेंशियल एलिमेंट। क्या क्या चीज होगा तो ही पार्टनरशिप कहेंगे? कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। अगर अकेला आदमी है तो कहेंगे पार्टनरशिप नहीं। क्या होना चाहिए? कम से कम दोनों के बीच क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। बोलो जी। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस जो कर रहा है क्या होना चाहिए? बोलो, लॉफुल होना चाहिए। और जो भी डिसाइडेड रेशियो है दोनों में बांटे, दोनों मिलके बांटेगा, हाँ या ना। और पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो क्या होता है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। समझेंगे? तो ए और बी, ए और मिलके पार्टनरशिप शुरू किया, नाम रखा एबी फर्म। क्या नाम रखा? तो दोनों मिलके बिजनेस कर रहा है, लॉफुल बिजनेस है, सब बढ़िया। देखो, 2 तरह का प्रॉपर्टी होता है। कितना तरह का? एक फर्म का माने बिजनेस का, एक खुद पार्टनर का। पार्टनर्स प्रॉपर्टी समझो। मान लो ये था पार्टनर बना, जो कुछ कैश लाया, उसके घर में कुछ फर्नीचर था वो सब लाया, क्या बन गया इसमें? पार्टनर। बी में भी, बी के घर में भी कुछ कैश था, कैश लेके आया, कुछ स्टॉक उसका कुछ पहले से बिजनेस होगा तो स्टॉक उठा के लेके चला आया। उन सबका एंट्री क्या फर्म के बुक में हो गया? वही होगा ना। अरे कैपिटल लाता है तो एंट्री क्या होता है? अगर कैपिटल में कैश लाया, अगर ए एंट्री क्या होगा? कैश टू कैपिटल, ए कैपिटल। बोलो, कैश टू एज कैपिटल। या फर्नीचर लाया होगा तब, घर में सोफा पड़ा होगा, बोला चलो आप ऑफिस में इसको ऑफिस में यूज करेंगे, ये बिजनेस का होता है। एंट्री क्या होगा? फर्नीचर टू एज कैपिटल। बिजनेस में आया एसेट्स डेबिट और कैपिटल बढ़ा क्रेडिट। बोलो जी। तो चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, एंट्री में क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। कोई कैश भी लाया, फर्नीचर भी लाया, स्टॉक भी लाया, कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट टू कैपिटल। अरे बोलो जी। तो जिस जिस चीज का एंट्री फर्म के बुक में हो गया वो फर्म का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? और जिसका एंट्री नहीं हुआ है वो किसका प्रॉपर्टी है? पार्टनर्स का खुद का। अब पार्टनर सब कुछ लेके थोड़ी चला जाता है फर्म। घर का राशन वासन सब लेके चला जाता है फर्म में। जो चीज से पार्टनर बना या जो चीज फर्म खरीदा उसी का ना एंट्री फर्म के बुक में होगा। तो जिस भी चीज का एंट्री फर्म के बुक में हो गया वो किसका प्रॉपर्टी? फर्म का प्रॉपर्टी। और जिस चीज का एंट्री नहीं हुआ वो पार्टनर्स का प्रॉपर्टी। ओके। तो फर्म प्रॉपर्टी और पार्टनर्स प्रॉपर्टी। जब फर्म लगातार लॉस कर रहा होता है और फर्म का कंडीशन काफी खराब होता है, जिससे वो दिवालिया होने लगता है, फर्म का बंद होने लगता है, तो पहले फर्म का प्रॉपर्टी बिकेगा और जिसको जिसको पैसा देना है देंगे। ओके। अगर पूरा नहीं हो पाया तब पार्टनर्स का प्रॉपर्टी बिकेगा और पैसा देंगे। तो पार्टनर्स का जो लायबिलिटी है वो क्या हो गया? अनलिमिटेड। जितना नहीं दे पाएगा पार्टनर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेगा और उससे देना होगा। पार्टनर्स का घर बिक सकता है, जमीन बिक सकता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से क्या होता है? बोलो, लाइबल होता है। किसमें? पार्टनरशिप में। कौन? पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी से लाइबल होते हैं। तो कितना बात बोले? बोलो, कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। उनके बीच क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होना चाहिए, है ना। और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। बोलो। और पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। समझ में आया ये बात? पहले फर्म का प्रॉपर्टी से पे होगा, नहीं पूछ पाया तो पार्टनर्स का प्रॉपर्टी। जो फर्म में रिकॉर्डेड भी नहीं है वो पार्टनर का है, लेकिन तब भी उसको यूज करें। पार्टनर का कार है वो फर्म का नहीं है, कार बेच के पैसा। पार्टनर का बाइक है जो फर्म का नहीं है, पार्टनर का पर्सनल है, तो बेच के पैसा दो। अनलिमिटेड लायबिलिटी। बोलिए जी। ये हाथ तक बात क्या है आप लोगों का क्लियर है ना? क्या क्या देखे फिर से बोलो एक बार।
दो पार्टनर, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। दूसरा क्या बोले, पार्टनर्स के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा। पार्टनर्स के बीच क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल, दोनों में सब में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। और बिजनेस क्या होगा, लॉफुल होगा। और पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। और एज पर लॉ के अनुसार फर्म इज नॉट ए लीगल एंटिटी, फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म इज अकाउंट में हम लोग करते हैं, क्योंकि अकाउंट में ही कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग मालिक। लेकिन लॉ में पार्टनरशिप को अलग नहीं माना गया है, फर्म और पार्टनर को अलग नहीं माना गया है, फर्म और पार्टनर को एक ही माना गया है। समझ रहे हैं बात। कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर अलग होता है, मालिक कंपनी अलग होता है बाबू। अकाउंट में हम लोग भी ऐसे ट्रीट करेंगे कि फर्म अलग है, पार्टनर अलग है, बट लॉ में फर्म को एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बोला गया है। जैसे कंपनी क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी अलग, मालिक अलग होता है, फर्म अलग नहीं माना गया है लॉ में बाबू। एज पर लॉ फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। एग्जाम में पूछ दे सकता है ऑब्जेक्टिव। ओके जी। उसके बाद क्या होता है, पार्टनर जो होता है वो फर्म का कौन होता है, बोलता है एजेंट होता है। कौन होता है बोलो, जैसे ए बी एजेंट है, कौन है, किसका, फर्म का। एजेंट माने रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट माने बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, कौन, पार्टनर्स। तो बिजनेस का को ओनर भी हो गया, दोनों मिलके, मान लो दो ही पार्टनर है, दोनों मिलके को ओनर भी है, दोनों मिलके मालिक भी है। और एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है, पार्टनर्स के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। अगर ए कुछ कर रहा होता है, ए एजेंट होता है, बी प्रिंसिपल होता है। बी कुछ कर रहा होता है तो बी एजेंट होता है, ए प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन याद रखना ये बात, बाकी चर्चा और आगे आएगा, है ना। कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, आप आराम से शेयर, पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को आप मालिक बना सकते हो। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में कोई एक पार्टनर चाह लेगा अपना हिस्सा किसी को दे सकता है, नहीं, सारे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए बच्चों। मान लो ए बी सी एंड कंपनी, क्या ये पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है, बोलो। ए बी सी एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी के नाम में पीवीटी एलटीडी लगता है, कंपनी के नाम में एलटीडी लगता है, ये कंपनी नहीं लगता है बाबू। तो कहीं भी लिखा देखो कि राम एंड एसोसिएशंस, राम एंड कंपनी, ऐसा करके कुछ लिखा देखोगे, कंपनी मत मान लियो उसको, वो क्या है, हो सकता है पार्टनरशिप फर्म हो। तो एबीसी एंड कंपनी क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म है। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म है। तो अब सी का दोस्त है डी, सी का दोस्त है कौन, तो सी, डी बोला सी को कि भाई हमको भी पार्टनर बना लो ना, दोस्त है, हमको जानते ही हो, अच्छे से घर पे नींद पूरा करके आया करो, इतना लंबा। ठीक है जी, डी दोस्त है किसका, सी को बोला भाई क्या बना लो, सी बोला ठीक है। बी से बात किया, बी बोला ठीक है, ए मना कर दिया। तो तीन में से दो तैयार है ना, क्या पार्टनर बन सकता है डी, बोलो। बहुमत है भाई, ज्यादा लोग साथ में है, नहीं बन सकता। सारे पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारे पार्टनर सहमत होंगे तो ही आप क्या कर सकते हैं, किसी और को पार्टनर। सारे पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनर नहीं बच्चों, ये नहीं कि 10 पार्टनर है उसमें 9 पार्टनर तैयार हो गया, एक पार्टनर मना कर दिया, नहीं बन सकता बाबू। 10 का तैयार होना क्या है, जरूरी है, तभी तुम किसी और को क्या बना सकते हो, नए पार्टनर के रूप में अपॉइंट कर सकते हो। ओके जी, बात क्लियर है। तो ये सब आप कहीं ना कहीं सब कहां पढ़े हो, बोलो, 11th में बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़े हो।
तो 2 और मोर पर्सन, बोलो 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 आदमी होगा। मैक्सिमम का बात कंपनी मैक्सिमम का बात पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं किया है। मैक्सिमम का बात कंपनीज एक्ट में किया है। सोचो पार्टनरशिप में कितने पार्टनर रहेंगे, इसका बात कहां किया गया है? कंपनीज में कि 50 पार्टनर रहेंगे। पार्टनर्स के बीच क्या होगा? एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनर्स के बीच क्या होगा? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा या एग्रीमेंट होगा। बिजनेस होगा, और बिजनेस किसके लिए होगा बोलो? प्रॉफिट। और बिजनेस में प्रॉफिट जो होगा उसको क्या करेंगे वो लोग? जो डिसाइडेड रेशियो है वो उसमें बांटेंगे। ये सब आप बेसिक चीज है। बिजनेस सब कैरी कर सकता है या सबके बदले कोई एक भी कैरी कर सकता है? रुक जाइए बच्चों, रुक जाइए। जी, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा सब में, जैसा रेशियो डिसाइडेड है। और बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एक्टिंग फॉर ऑल, है ना? कोई एक बिजनेस कर सकता है या सब लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स में क्या होगा? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा। बिजनेस लीगल होगा, है ना? पार्टनर्स अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है जब तक कि सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं हो, और पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। इतना बेसिक बात तो मालूम होना ही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या सर पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? हम लोग लिखे अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जैसे हम बोलते हैं कंपनी, कंपनी तभी हो सकते हो जब कंपनीज एक्ट 2013 में आपका क्या होगा? रजिस्ट्रेशन। क्या पार्टनरशिप होने के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? क्या जरूरी है कि पार्टनरशिप बिजनेस खोले हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्ट्रेशन करवावे? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकता है, पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। लेकिन रजिस्टर्ड होने से क्या फायदा होता है? कोई क्यों तब करवावे जब जरूरत नहीं था, क्यों करवावे? रजिस्ट्रेशन लेने से फायदा होता है क्या? मान लो अब नॉर्मल बात में भी बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक थोड़ा ज्यादा भरोसा करेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं। बोलो। और दूसरा, अगर पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो क्या कर सकता है वो? एक दूसरे पे सूट फाइल कर सकता है। अगर ए बी मान लो रजिस्टर्ड फर्म है और ए गड़बड़ कर रहा है बी के साथ, बी क्या करेगा? उस पर सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सूट फाइल नहीं कर सकता है पार्टनर से एक दूसरे। उसको पंचायत बुला के अपना समझौता करना पड़ेगा, केस नहीं कर पाएगा। और बैंक में आसानी से लोन नहीं मिल पाएगा। काहे पूछेगा? बैंक में जाते के साथ पूछेगा रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड, अगर नहीं हो तो करवा लो, तब आना, तब लोन देंगे। लेकिन करवाना जरूरी कंपलसरी नहीं है बच्चों, दिमाग में डाल लीजिए। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। अब एक होता है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है बोलो?
पार्टनरशिप डीड, जिसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ध्यान से समझेंगे। तो पार्टनर्स क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट डीड, जिसमें लिखा रहता है फर्म का नाम, फर्म का पता, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का पता, पार्टनर्स कितना कितना कैपिटल दिया है, पार्टनर्स प्रॉफिट कैसे बांटेगा, लॉस कैसे बांटेगा, सैलरी लेगा तो कितना लेगा, इंटरेस्ट और कैपिटल लेगा तो कितना लेगा। समझ रहे मेरी बात? अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो कैसे होगा, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो कैसे होगा ट्रीटमेंट, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया तो उसको क्या क्या देंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, है ना। अगर फर्म बंद करना हो तो इंडियन प्रैक्टिस अपनाएंगे या गार्डन वर्सेस मरे का इंग्लैंड वाला सिस्टम अपनाएंगे। ये सारा चीज लिखा रहता है किस पर? डिड पर, पार्टनरशिप डिड पर। समझ में आया क्या बोले हम? पार्टनरशिप डीड पर क्या लिखा रहता है? फर्म का नाम, फर्म का पता, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का कितना कितना कैपिटल दिया है, कैसे कैसे प्रॉफिट बांटेगा, एडमिशन होगा तो क्या उस समय करेगा, कैसा कैसा ट्रीटमेंट करेगा, रिटायरमेंट होगा तो क्या ट्रीटमेंट करेगा, डेथ होगा तो क्या करेगा, इंटरेस्ट और कैपिटल कितना देगा, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग अगर है तो कितना लेगा पार्टनर से। ये सारा चीज डिसाइड करते हैं किसमें? डिड में। अगर फर्म बंद होगा तो क्या तरीका अपनाया जाएगा बंद होने का, ये सारा चीज लिखा रहता है डिड पे। बोलो, डिड बनाना कंपलसरी है कि नहीं है? कोई कंपलसरी नहीं है, चाहे तो बनावे, चाहे तो ना बनावे। ओके, डिड बनाना कोई कंपलसरी, और डिड बनाएगा तो डिड एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस और इंप्लाइड मतलब कहने का मतलब, एक्सप्रेस मतलब लिखित या एक्सप्रेस हो सकता है, इसमें इंप्लाइड मत बोलो, लिखकर या बोलकर दोनों में हो सकता है। जरूरी नहीं कि डिड बनाएगा तो लिखेगा, नहीं, बोल भी दिया तो क्या बन गया? डिड बन गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, डिड बनाना कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है डिड बनाना। लेकिन बनाने से अच्छा होगा ना, लड़ाई झगड़ा क्या होगा, कम होने का चांसेस होगा। सब कुछ पहले से नियम बना हुआ है, सबको नियम के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो थोड़ा जो झगड़ा होने का चांसेस है वो डिड होने की वजह से क्या होता है? कम होता है। ओके, ये सब बात क्लियर है? अब थोड़ा सा थ्योरी का बात तो हुआ, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच पर लेके चलते हैं आपको। किस पर लेके चलते हैं बोलो? क्योंकि अकाउंट में पढ़ रहे हैं तो थ्योरी भी आते जाएगा और प्रैक्टिकल भी करते चलेंगे। ओके जी, तो हम लोग पार्टनरशिप में इंटर करने जा रहे हैं। अभी तक जितनी भी बात बोले ये सब 11th के बिजनेस स्टडीज में पढ़ना था। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल क्या है बोलो? नया है। इसको अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, तभी हाँ बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके जी, अरे बोलो ना, एनर्जी नहीं, उत्साह नहीं, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच देने वाले हैं। अभी तक हम लोग थ्योरी थ्योरी में पढ़े पार्टनरशिप, अब क्या आने वाला है इसका? प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक, पार्टनरशिप में जो बनाना होता है, सबसे पहले बनाना, किताब में देखोगे आप तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होता है। क्या बनाना होता है सर? सर इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है, इसमें भी बनाइए ट्रायल बैलेंस। अरे बिजनेस है तो जर्नल हुआ होगा, अरे ट्रांजैक्शन होगा तो जर्नल होगा, जर्नल होगा तो क्या बना होगा? लेजर, लेजर बनने के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, तब बना होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, है ना। आप बोल रहे हो कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है, एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, काहे ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बनाएंगे? काहे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या नहीं बनता या बना नहीं रहे हो? अच्छा, बना क्यों नहीं रहे हो? अगर बनता है तो, अगर नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है? सवाल तो उठता है ना जी, कि हम लोग एक नया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अभी तक तो हम लोग पढ़े ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, समझेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या पार्टनरशिप में ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है या नहीं बनता है?
बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। जैसे आप 11th में ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, एज इट इज वैसे ही बनेगा। किसमें? पार्टनरशिप। तो सर आप बताओगे क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ना नहीं है सिलेबस में। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हो सोल प्रोप्राइटर में। तो पढ़ा हुआ ये चीज कितना पढ़वाता? बोला ट्रायल बैलेंस बनाने आता है? हाँ आता है, क्योंकि जैसा सोल प्रोप्राइटर में वैसा ही किसमें है। बोला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने आता है? बोला हाँ आता है। बोला बस सेम एज इट इज, इसलिए पढ़ना ही नहीं है। तो ना ट्रायल बैलेंस सीखना है, ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है। यहाँ डायरेक्ट उसके बाद जो बनता है अलग से वो सीखना है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर ये तो वहां नहीं सीखे थे। तो वहां इसलिए नहीं सीखे थे 11th में, क्योंकि 11th में एक ही आदमी का बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटर। तो जो भी पीएल में प्रॉफिट आया सब उसी का हो जाता है, इसलिए वहां एप्रोप्रिएशन नहीं बनता था। क्या नहीं बनता था? लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो ट्रेडिंग एंड पीएल बनाएंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसका तो बहुत सारा हिस्सेदार है ना। अगर 2 पार्टनर है 2 पार्टनर हिस्सेदार है, अगर 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर हिस्सेदार है, अगर 10 पार्टनर है तो 10 पार्टनर हिस्सेदार है, सब में बटेगा ना। तो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा, इसलिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अरे दिमाग में जा रहा है जी। तो कोई पूछेगा कि पार्टनरशिप में क्या ट्रेडिंग एंड पीएल नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। ट्रायल बैलेंस नहीं बनता है? क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके होते हैं, इसीलिए उससे आगे शुरू करता है। नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल। क्यों अलग से बनता है इसमें? क्यों नहीं 11th में पढ़ते थे? क्योंकि 11th में हम लोग सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट पढ़ते थे, अकेला ही मालिक होता था। तो जो भी पीएल में नेट प्रॉफिट आया सब किसी एक आदमी का होता था, तो बस उसके लिए पीएल में जो प्रॉफिट आया उसको मिल जाएगा, कैपिटल में सीधे जोड़ देते थे। बोलो जी। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एक से ज्यादा क्या है? पार्टनर से उन सब में बंटना है, तो उसको बढ़ते हुए दिखाना है ना, इसलिए क्या बनाते हैं? एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या हुआ? एप्रोप्रिएशन माने हुआ प्रॉफिट का बंटवारा। क्या हुआ? तो पार्टनर्स को जो भी चीज मिलता है, पार्टनर्स को वो प्रॉफिट का ही बंटवारा होता है, इसलिए पार्टनर्स को जो भी चीज मिलता है सब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। ध्यान दो। पार्टनर्स को जो भी चीज मिलता है सब कहां आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। पार्टनर्स को क्या मिलता है सर? पार्टनर्स को अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल सकता है, पार्टनर्स को सैलरी मिल सकता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ सकता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगा। ये सब किसको मिल रहा है? ये सब क्या पीएल में जाएगा? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का बंटवारा है। तो पार्टनर्स को जो भी चीज मिलता है सब कहां आता है? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। कहां आता है? पार्टनर्स को जो भी चीज मिलना है सब मिलना है कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन माने का बंटवारा, प्रॉफिट का। अब जैसे समझो, इसको थोड़ा समझो, प्रॉफिट पर चार्ज और प्रॉफिट का बंटवारा। जैसे फर्म अपने ऑफिस का किराया दे रहा है, क्या ये प्रॉफिट पर चार्ज है या प्रॉफिट का बंटवारा है? चार्ज है। क्या है? जो भी चीज पीएल में जाता है ना, खर्च डेबिट साइड, वो सब क्या है? प्रॉफिट पर चार्ज है, वो प्रॉफिट को घटाता है। जबकि एप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉफिट का बंटवारा है। अंतर समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? प्रॉफिट पर चार्ज होना, प्रॉफिट का बंटवारा करना, दोनों अलग बात हुआ। प्रॉफिट पर चार्ज है, प्रॉफिट को घटाता है, प्रॉफिट बंटना, प्रॉफिट तो बांटने के लिए ही होता है। तो एप्रोप्रिएशन में सिर्फ कौन सा चीज जाएगा? बोलो। जो पार्टनर्स का है, जो पार्टनर्स को मिलता है। पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को मिलता है सैलरी, पार्टनर्स को मिल सकता है कमीशन। बोलो।
पार्टनर्स को देना पड़ सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब कहां आएगा बोलो? एप्रोप्रिएशन में। या पार्टनर सोचे कि सारा प्रॉफिट नहीं बांटते हैं, कुछ रिजर्व बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बोलो? भविष्य के लिए, क्योंकि भविष्य में कभी प्रॉफिट नहीं आएगा तो इसी रिजर्व से काम चलाएंगे। तो अगर वो रिजर्व भी बनाता है तो वो प्रॉफिट पर चार्ज नहीं है, वो भी प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट रख रहा है आगे भविष्य के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्की बात? तो चलो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी कब बनेगा? ईयर एंड में ही बनेगा, जो भी डेट होगा। सेम ट्रेडिंग एंड पीएल जैसा ही फॉर्मेट है जी। पूरा ऑनलाइन वाला रुकना। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। दुनिया को इसके ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। क्या तुमको इसके ऊपर कुछ दिख रहा है? यह है सवाल मेरा। दुनिया को इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, क्या तुमको कुछ दिख रहा है? हम फिर से पूछ रहे हैं, दुनिया को इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ बना हुआ, क्या तुमको दिख रहा है? बोलो ना। दुनिया को भले दिखे ना दिखे, तुमको दिखना चाहिए। इसके ऊपर सच में कुछ नहीं बना हुआ है। दुनिया को सच में दिखेगा यार इसके ऊपर तो थोड़े कुछ बना है, लेकिन इसके ऊपर बना है क्या? ट्रायल बैलेंस। जैसे क्या आया होगा? ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे। उसके बाद क्या बनाए होंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग से क्या आया होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल से क्या आया होगा? और नेट प्रॉफिट यहां से यहां। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट वहां से वहां जाता है पीएल में, फिर नेट प्रॉफिट यहां से यहां आएगा एप्रोप्रिएशन में। उसी का तो बांटना बंटवारा करना है ना। मजा नहीं आ रहा है, पहली बार मजा नहीं आ रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम खुद डूबे रहते हैं पढ़ाने में। पहली बार हमको आज इतिहास में पहली बार हमको फील आ रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, रिदम नहीं आ रहा है। हम झूठ बोलते नहीं, जो दिल में होता है बोलते हैं। क्योंकि नहीं पढ़ने वाले लगता है बहुत ज्यादा हावी है इस बैच में, पढ़ने वाले इक्का दुक्का ही लोग, तभी तो ये हाल है ना। आज हम पहली बार बोले सो मेरा मन उतना मन नहीं कर रहा है, मतलब सब हो सकता है तबियत खराब इसलिए भी, बाकी तुम लोग का जब हम देख रहे हैं एनर्जी लेवल तो हम थोड़ा घबरा जा रहे हैं।
हर्ष तैयार हो ना, समझ रहा है? अरे बोलो ना रे। बढ़िया बहाना है। ठीक, इसके ऊपर दुनिया को तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, क्योंकि वो बनाया होगा, ट्रेडिंग बनाया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, फिर पीएल बनाया होगा, नेट प्रॉफिट आया, उसी का ना बंटवारा करेंगे, है ना। दुनिया को दिखे ना दिखे, तुमको दिखे ना, इसमें बना होगा, क्या बना होगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोलो जी, बना होगा। इसके ऊपर ट्रेडिंग में आइटम डाले होंगे, यहाँ क्या आया होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर पीएल में सब आइटम डाले होंगे, यहाँ बैलेंस गिरा, क्या है? यही तो गया है यहाँ। हम महसूस करवाने चाह रहे हैं, हम थोप नहीं रहे तुम पे पीएल एप्रोप्रिएशन, हम देखना, आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन कहां से आया। कोई जरूरत नहीं है बकवास करने का, तुमको दिख रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा है। पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट चिपका तो बात कर, क्या जरूरत है माथा पर चिकन। लेकिन हम नहीं चाहते तुम वैसा गधा छाप स्टूडेंट बनो, हम चाहते हैं कि तुम में परफेक्शन हो, तुम कोई चीज समझो तो परफेक्ट समझो, उसी का लड़ाई है। कोई टीचर तुम यूट्यूब पे छान मारो, पूरा यूट्यूब कोई ये बात बोले तो बच्चों तुमको इसके ऊपर कुछ दिख रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। उसको पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाना है, क्या करना है? पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना के दे देगा तुम। हम नहीं चाहते तुम फॉर्मेट पर निर्भर करो, तुम समझो चीजों को, ठीक है? ओके जी, तुम तीनों इस बेंच में बैठोगी, ओके? तुम दोनों इसके पीछे, तुम तीनों, तुम दोनों चारों सब एक साथ आगे बैठोगी, ओके? ओके, तुम लोग को बैठना होगा, आगे बैठोगी। तुम सबको बोले, समझ नहीं आ रहा थी तीनों को? देख रहे थे, देखिए किसको बोल रहा है, 50 को लग रहा है जो। तुम तीनों को आगे बैठना, तुम सबको आगे मेंटेन करना है, ठीक है? हमको एनर्जी चाहिए, तो लोग पीछे जो बैठना आगे बैठेगा, हमको एनर्जी चाहिए क्लासरूम में, समझ रहा है? सब और सब पीछे जाके बैठ जाता है, हमको नहीं महसूस हो रहा है, ठीक है? ये बात क्लियर है? आया है प्रॉफिट कहां से, बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से आया है नेट प्रॉफिट, और यहाँ आ गया, ओके जी? ये एप्रोप्रिएशन है, ये क्या है बोलो? एप्रोप्रिएशन मैंने क्या हुआ? बांटना, पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटेंगे। यही नहीं करना पड़ता था किस में? 11th में, क्योंकि वहां अकेला मालिक होता था, बांटेंगे किस में? अकेला है, सब उसी का, इसलिए पीएल बना के छुट्टी। लेकिन यहाँ नहीं नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा पार्टनर्स है, उनमें बटेगा, तो प्रॉफिट पर चार्ज और प्रॉफिट पर प्रॉफिट पे चार्ज बने प्रॉफिट को घटा रहा है, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन माने प्रॉफिट बांटा जा रहा है। घटाना बांटना में अंतर है, बोलो? अगर पार्टनर्स में, पार्टनरशिप फर्म में के स्टाफ है, स्टाफ एम्प्लॉय है, उसको सैलरी दे रहे हैं, बोलो वो प्रॉफिट पर चार्ज है या एप्रोप्रिएशन? लेकिन पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं, क्या है? एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि पार्टनर्स को कुछ भी दे रहे हैं, वो क्या है? प्रॉफिट का बंटवारा है, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर्मेट में कि दो पार्टनर है ए और बी, ओके? समझने के लिए पार्टनर को क्या देते हैं, बोलो बाबू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, मान लेते हैं दो पार्टनर है ए और, ए का कैपिटल और बी का। कैसे आ गया इस साइड से, कैसे आ गया? सिंपल है, बोलने वाला टीचर सीधे बोलेगा खर्च है, डेबिट साइड। हाँ, लेकिन हम कहते नहीं, समझेंगे कैसे आया। ये प्रॉफिट का बंटवारा ही है, लेकिन प्रॉफिट का बंटवारा है, लेकिन दे तो रहा है फर्म पार्टनर को, दे रहा है ना, तो खर्च हुआ। खर्च क्या होता है बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा किसको देंगे? पार्टनर्स को। मालिक को कुछ भी देते हैं, किस में जाता है? अरे कैपिटल ही बढ़ाएंगे ना, मालिक के नाम पे कौन सा अकाउंट?
मालिक को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। मालिक जहां नाम आवे कौन आता है? ओके जी। क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? क्या बंद होगा? हर नॉमिनल अकाउंट साल के लास्ट में। अब ये बंद होगा, बंद होके कहा पीएल में जाएगा? बोला नहीं नहीं नहीं, ये कैपिटल पर इंटरेस्ट है तो ये अप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो अगला एंट्री में ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बोलो क्रेडिट। और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? इसी एंट्री की वजह से ये यहाँ आया। ओके जी। पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, डेबिट साइड चले आया, सामने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने के लिए लिख दिए ए और बी, ए को इतना बी को इतना। ओके जी। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है तो क्या ए और बी को पैसा मिल रहा है? बोलो। कैपिटल दिए हुआ है ए और बी, उस पर क्या मिल रहा है उसको? इंटरेस्ट। क्या वो उसको पैसा मिल रहा है? खाली बांट दे रहे हैं, मिलता नहीं है। तब बांट दे रहे, मिलता नहीं मतलब सर उसका कैपिटल बढ़ा दे रहे हैं। कैश थोड़ी मिलता है जनरली। अगर कैश मिलता तो अगला एंट्री होता ए और बी कैपिटल डेबिट टू कैश, घटाते कैपिटल। क्योंकि जब बांटे तो कैपिटल बढ़ाए, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट घटता है तो डेबिट। बोलो। ये बात अगर पार्टनरशिप में आप नहीं याद रखे बच्चों, पूरा पार्टनरशिप खो जाओगे। हम गारंटी देते मेरे साथ टिके रहो, पूरा पार्टनरशिप तुम्हारे मुट्ठी में होगा, कंट्रोल में होगा। पूरा पार्टनरशिप पे क्या होगा? लेकिन उन्हीं का जो है थोड़ा भी होनहार, जो मेहनती है। कैपिटल 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 का नेचर, कैपिटल बढ़ेगा तो घटेगा तो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं तो पार्टनर्स को दे रहे हैं, कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ता है क्या होता है? अगर ले जाता पैसा तो फिर कैपिटल घटा देते ना। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू कैश किए है ऐसा? ले थोड़ी जाता है, कैपिटल बढ़ते जाता है। तो घर उसका कैसे चलता है ए और बी का सर? जब वो इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं ले जा रहा है, जब वो सैलरी नहीं ले जा रहा है, जब वो प्रॉफिट नहीं ले जा रहा है, उसका घर कैसे चलता है सर? सवाल उठता है ना रे। ए और बी मिलके बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप चला रहा है। आप बोल रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घर थोड़ी ले जा रहा है, कैपिटल बढ़ा दे रहे हैं। सैलरी घर थोड़ी ले जा रहा है, कैपिटल बढ़ा दे रहे हैं। फिर बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट ले थोड़ी जा रहा है, क्योंकि सबसे क्या बढ़ा रहे हैं? तब उसका घर बेचारा का घर का नमक दाल कैसे आ रहा है? ड्राइंग कर रहा है। क्या कर रहा है? हर महीना ड्राइंग करता है। तुमको क्या लगता है तुमको बिजनेस में प्रॉफिट आया 1.5 लाख, साल के अंतिम दिन गल्ला में 1.5 लाख रुपए रखा हुआ है? ऐसा होता है क्या? अरे साल भर का ना है वो, टोटल में 1.5 लाख। तो पार्टनर्स जो है वो सैलरी, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, ये ले नहीं जा रहा होता है। उससे उसका कैपिटल सिर्फ क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। आप जानते हो, आप 11th में भी पढ़ते हो, कैपिटल में प्रॉफिट जुड़ता था बैलेंस शीट। यहाँ पे अलग से कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे आगे, तो वहां पे सब जोड़ जाड़ देंगे जो भी, जिससे भी कैपिटल बढ़ता है। पार्टनर्स का घर कैसे चल रहा है? हर महीना एक फिक्स अमाउंट ड्राइंग कर रहा है। 10,000 का महीना ड्राइंग कर रहा है, 5,000 का ड्राइंग कर रहा है, या जितना जब जरूरत हो वो पार्टनरशिप फर्म से लेके जा रहा है, उससे उसका घर। ड्राइंग करने से कैपिटल घटा, इस सबसे कैपिटल बढ़ा, बैलेंस चलते रहता है। जब रिटायर होता है या डेथ होता है, उस समय जो कैपिटल रहता है उसको मिलेगा। बात समझ में आया? कैपिटल बढ़ने का मतलब। ऑनलाइन में रिप्लाई करो जी, समझ में आया है? रिप्लाई करो जी। तो क्या हुआ? तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री समझ में आ गया? ये बांटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्च है, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। बोलो। फिर बंद करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट। बोलो। वैसे ही क्या मिलेगा इसको? सैलरी। अब सैलरी कैसे आया? सैलरी टू पार्टनर है ना, ये सैलरी टू स्टाफ नहीं, सैलरी टू स्टाफ कहां जाएगा? इतना लेट क्यों? सैलरी टू स्टाफ कहां जाएगा?
बोलो ना कस के। सैलरी टू स्टाफ चार्ज है, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में वही जाता है जो पार्टनर्स को मिलता है। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा तो आएगा किसमें, वो एप्रोप्रिएशन। स्टाफ को सैलरी मिलेगा वो पीएल में जाएगा, रेंट देगा किसी को पीएल में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा, टेलीफोन बिल देगा पीएल में जाएगा। पार्टनर्स को जो जो चीज मिलता है, अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है अगर तब तो जाएगा किसमें। और एंट्री क्या हुआ होगा जब दिए होंगे तो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल, कैपिटल बढ़ा दिए होंगे। अब फिर सैलरी नॉमिनल अकाउंट बंद करेंगे, क्रेडिट, एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन टू। समझने के लिए दोनों का नाम लिख के अलग अलग अमाउंट लिख दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन। ये पार्टनर का सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर हम लिख ही दे रहे हैं। सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। वैसे ही पार्टनर को क्या मिल सकता है, कमीशन। क्या मिल सकता है, कमीशन टू पार्टनर। बोलो सतीश क्या एंट्री होगा इसका, जो पहला एंट्री और दूसरा एंट्री। कैपिटल बढ़ेगा, हाँ बोलो रे, अच्छे से बोलो ना, थोड़ा अच्छा से रे, पूरा बोलो ना। कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल, दो पार्टनर है, इज्जत करो। फिर दूसरा एंट्री कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। क्लियर है, ये पार्टनर्स को मिल रहा है एप्रोप्रिएशन। बट वैसे ही अगर पार्टनर, जब सुनो मन में सवाल उठता है कि सर अपने ही बिजनेस में अपने ही कैपिटल पे क्या ले रहा है, सवाल उठता है ना कि अपना ही बिजनेस है और अपना कैपिटल लगाए हुए है, उसी पे क्या ले रहा है, ये अच्छा लगता है, लोन हो रहा है, क्यों लेता है। समझेंगे, बता चुके हैं पहले भी हम, है ना जी। ये अपने ही बिजनेस में अपने ही कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों लेता है। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपया है, हम उसको बैंक में डाल देते हैं, एफडी कर देते हैं, बैंक इंटरेस्ट देती है 7%, साल भर में इंटरेस्ट आ गया 70,000। क्या बैंक में रोज दिन जाके सलामी करना होगा, झाड़ू लगाना होगा, मैनेजर को पानी वानी पिलाना होगा, अपने आप मिल गया कितना, 70 है। कोई रिस्क है क्या, लेकिन हम वो पैसा बैंक में नहीं जमा करते, हम उसको कहां ले जाते हैं, बिजनेस। बिजनेस में हमेशा क्या है, रिस्क। ठेला खोलो, बारिश पड़ जाएगा ज्यादा, स्टूडेंट सबका भीड़ है, ठेला उल्टा दिया, बिजनेस गया, एक दिन में बिजनेस हवा हो जाता है। बोलो जी, दंगा फसाद होता है, दुकान में आग लगा देता है, कुछ लगता है आग लगाने वाले को, कुछ नहीं लगता है, किसी का सपना सीधे राख में बदल देता है, बदलता है ना। बिजनेस में रिस्क है ना। और कोरोना आ गया, ये हो गया, नोटबंदी हो गया, ये सब जीएसटी आ गया, तरह तरह का चीज आते रहता है, इससे बिजनेस काफी प्रभावित होता है। बिजनेस में तो रिस्क है, तो 10 लाख जो आराम से 70,000 साल का कमाते, उसको त्याग करके हम इसको रिस्क में दे रहे हैं, जहां पैसा डूबने का भी खतरा। क्या उससे 70,000 लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए कोई अपने बिजनेस में अपने कैपिटल पे क्या लेता है, और उल्टा जब वो पैसा बिजनेस से लेता है, ड्रॉइंग करता है, उस पर इंटरेस्ट देता है। तो तुम जब बिजनेस में कैपिटल लगाए तो कैपिटल से क्या, बिजनेस से क्या लिए, इंटरेस्ट। तुम जब बिजनेस से अपने जरूरत के समय ड्रॉइंग किए तो बिजनेस तुमसे क्या लेगा, लेता देता कोई नहीं है, कैपिटल बढ़ाता और घटाता है। क्या लेता देता है क्या कोई, हाँ जी। कितना हुआ तुम्हारा इंटरेस्ट और कैपिटल, 1 लाख पूंजी था, 10% से 10,000 हुआ, लो कैश 10, कैपिटल बढ़ा दो। कितना ड्रॉइंग किए थे, 10,000, कितना इंटरेस्ट रेट, 10%, 1,000 लाओ, नहीं, कैपिटल घटा। क्या, चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है, इनकम किस साइड, फर्म के लिए इनकम है ना जी। इसका एंट्री बोलेगा माधव, बोलो माधव। तो
माधव आया है? बोलो। एप्रोप्रिएशन नहीं, इसके पहले वाला एंट्री बोलो। वो तो तुम पीएल में धके लड़ा है ना, उसके पहले। बोलो बोलो, तुम बोलो। एक कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, बैठो, है ना। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट होगा, और ये पार्टनर्स का कैपिटल घटाएगा, क्योंकि पार्टनर को देना होगा अपने ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट। बोलो जी। तो क्या पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा? कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा, क्या होगा? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, बंद करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल एप्रोप्रिएशन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके जी, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब जो है, अब हो सकता है क्वेश्चन में बोले कि पार्टनर सारा प्रॉफिट नहीं बांटता है, कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देता है, किसमें? जनरल रिजर्व में। किसमें? फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, कोई नहीं जानता है कल क्या होगा, तो सब प्रॉफिट मत बांटो, कुछ रिजर्व बना के रख लो। ओके, वही रख लिए। ओके, अब जो है, तुम लोग लिख नहीं रही हो क्या रे? अच्छा ठीक है, लिख लेना। इधर जोड़े मान लो आया 10 लाख, इधर जोड़े मान लो आया 8 लाख, लेकिन लिखेंगे कितना? 10 लाख। बचा कितना इधर? 2 लाख। ये क्या है? प्रॉफिट है, जो किसमें मिलेगा? पार्टनर्स को कैपिटल में मिलेगा। प्रॉफिट है, ए और बी के कैपिटल में चला गया, जैसे से डिसाइडेड था वैसे से रेशियो बढ़ दिए। इधर गिरता तो लॉस होता, बाय कैपिटल ब्रैकेट में लॉस, ए और बी में बढ़ देंगे, बात खत्म। क्या बच्चों, क्लियर है ये फॉर्मेट? जल्दी से इसको बना डालो। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों अलग एक बनाना पड़ रहा है ना? क्यों नहीं 11th में ये चीज पढ़ना था? इसलिए नहीं पढ़ना था क्योंकि 11th में जो हम लोग अकाउंट पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ किसका पढ़ रहे थे? तो वहां जो प्रॉफिट हुआ सब किसी एक आदमी का, उसके कैपिटल में सीधे जाते बैलेंस शीट में जोड़ देते थे। बोलो जी। लेकिन जनाब यहाँ तो ये स्थिति नहीं है, यहाँ तो एक से ज्यादा मालिक है, सब में प्रॉफिट बटेगा, उसको हो सकता है और भी कुछ लेना हो, सैलरी, कमीशन, तो उसके लिए अब अलग अकाउंट बनाना पड़ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट का बंटवारा। पूछेगा कि सैलरी टू पार्टनर क्या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है या प्रॉफिट पर चार्ज है? क्या बोलोगे? क्या है, कहां ध्यान है? क्वेश्चन फिर से बोलिए। सैलरी टू पार्टनर
पूछेगा कि प्रॉफिट पर चार्ज है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और क्या? तो चार्ज है, स्टाफ को सैलरी दे रहे वो, चार्ज है जो पीएल में जाता है, एप्रोप्रिएशन में जो जाता है वो चार्ज नहीं है। बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं, इसलिए दिमाग में सेट हो जाइए बात। क्लियर है? और दुनिया को इसके ऊपर कुछ दिख रहा है क्या? तुमको दिख रहा है क्या? यस। जो नहीं दिखे वो भी तुमको दिखने लगे, उसी को कहते दिव्य ज्ञान। और क्या? तो बोलता है ना, भगवान तो कन कन में है, बोलता है ना जी। इसका कोई मतलब है कि ऐसे कोई बोल के चले गए? रिसर्चर थे, जितने भी साधु महात्मा सब थे ना बाबू, रिसर्चर थे। रावण रिसर्चर था बाबू, रावण वैज्ञानिक था। ऋषि जो भी थे सब जड़ी बूटी खोज के रखते थे, संजीवनी बूटी था ना जी। तो क्या लगता है बस ऐसे ही था? सब नहीं बाबू, सब रिसर्च करते थे दिन भर बैठ के प्रयोगशाला में। उसको तुम इस तरह से मत देखो। जितने भी साधु महात्मा जो टीवी में देखते हो, ऐसे कर दिए आदमी जिंदा हो गया, ऐसे कर दिए शराब लग गया, सब साइंटिफिक था बाबू, साइंटिस्ट थे सब। सब दाढ़ी बढ़ा के ऐसे ही नहीं खाली बढ़ाए हुए थे, रिसर्च करते थे सब। सालों सालों का रिसर्च होता था बाबू। रावण के पास था ना एक विमान जो मन के गति से चलता था, सुने होंगे ना। तो मत भरोसा करो, हम करते हैं क्योंकि हम साइंस पे भरोसा करते हैं। आज है ना जी ऐसा ऐसा विमान जो 5000 किलोमीटर या 6000 किलोमीटर से उड़ रहा है, होगा उस समय 10,000 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाला? होगा? क्या दिक्कत है भाई इसमें? काहे नहीं मान रहे हम? काहे नहीं मान सकते? आज है, आज आगे बढ़ रहा है साइंस, उस समय साइंस नहीं बढ़ा हो सकता? उस समय का आदमी बौका था। रावण लंका जो था सोना का महल, सब इतना समृद्ध देश बनाए हुए थे राम, लेकिन था अल्टीमेट राक्षस। तो आप धार्मिक दृष्टि से, हम नहीं कहते धार्मिक दृष्टि से देखो, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप साइंटिफिक दृष्टि से देखो, आज पॉसिबल है तो उस समय क्यों नहीं था? एक बम चलाता था धरती हिल जाता था, तुमको लगा मजाक चल रहा? आज परमाणु अणुबम नहीं मिला, शहर का शहर हिल जा रहा है। होगा उस समय का ऐसा टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड होगा, आज से अपग्रेड होगा। बोलो। हाँ। इसलिए किसी चीज पे आसानी से उंगली उठा देता है कोई, अरे नहीं सब तो झूठ है। नहीं झूठ है, झूठ होता तो अभी तक वो कहानी मिट चुका होता। एक ही वेरिएंट ऑफ स्टोरी हजारों साल से कैसे चल रहा है? बहुत सारा स्टोरी आया, बहुत सारा राजा आया गया, क्यों वो नहीं जा रहे हैं? आखिर उनके स्टोरी में कुछ रियलिटी होगा जो आज तक टिका हुआ है। लेकिन आजकल का लड़का सब देखो, रामनवमी के दिन, रामनवमी इतना बड़ा अच्छा चीज है, राम जी का देखो दंगा फसाद करता है, उल्टा पुल्टा सड़क पे गाना बजाता है, किसी और धार्मिक स्थल पे जाके नौटंकी करता है। ये नहीं होना चाहिए, ना उधर से ना इधर से। नहीं तो बाबू स्थिति हर साल क्या होते जाएगा? दयनीय होते जाएगा, गैप्स बढ़ने लगेगा और इससे पूरा सोसाइटी ही नष्ट हो जाएगा। तुम लोग अच्छे बच्चे बनो, है ना? तुम्हारा अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अपने धर्म को मानो और दूसरे धर्म का बहुत ज्यादा इज्जत करो, समझे? ऐसा सब करोगे तो किसी तरह का फ्रिक्शन होगा? बजाता ना उल्टा पुल्टा गाना जी, जान के बजाता है सब। कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं है, कुछ लोग हैं। उधर से पत्थर मारेगा, कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं है। सबको नहीं लपेट लेना चाहिए, सब लोग वैसे नहीं है, है ना? हम तो कहते हैं पाकिस्तान, हम लोग जनरली पाकिस्तान अरे आतंकवादी देश है। अबे आतंकवादी देश नहीं होता, कुछ लोग आतंकवादी होंगे। वहां पे भी मेरे जैसा कोई टीचर होगा जो ईमानदारी से पढ़ा रहा होगा, वहां पे भी तुम जैसा कोई स्टूडेंट होगा जो ईमानदारी से पढ़ रहा होगा। अरे बोलो जी, देश कोई आतंकवादी थोड़ी होता। कुछ लोग देश नहीं हो सकते, कोई पार्टी देश नहीं हो सकता। देश हम लोग से है, हम सब से ये देश,
समझे ना? इसलिए अच्छा व्यवहार, सबके प्रति अच्छा व्यवहार, सबको अपना बंधु मानना, भारतीय होने का गर्व महसूस करना। अब देख लो 3-4 दिन से नवादा में और बिहार शरीफ में क्या चल रहा है। हम तो भैया न्यूज देखते रहते हैं हमेशा, जब भी मौका मिलता है पढ़ाते पढ़ाते भी एक बार अपडेट देख लेते क्या हुआ दुनिया में तुरंत, क्योंकि हमको चाहिए न्यूज। तो खोलते सुबह सुबह मूड ऑफ, इसलिए आज हम 1 घंटा तक सुबह में नहीं ओपन किए, लेकिन फिर भी नहीं रहा जाता है, एडिक्टेड। न्यूज चालू, सबसे पहले दंगा वाला न्यूज, कुछ लड़का, कुछ पागल डीजे वाला, कुछ पागल लड़का, हाँ, मिलके पूरा सिस्टम बर्बाद कर देता है। रामनवमी में जुलूस निकालने क्या मिल जाता है, पहले नहीं होता था पटना में भी ये सब। पहले जुलूस उलूस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हमको याद है बाबू, आज से 5 साल पहले नहीं था ये सब, 5 साल के अंदर ये सब हुआ है। शोभा यात्रा के नाम पे थोड़ा बहुत आदमी जाता था, चुपचाप हनुमान मंदिर चला जाता था। तुम लोग को भी अपने बचपन का याद हो तो रामनवमी में होता था इतना सब कुछ, खाली हनुमान मंदिर के सामने लाइन लगता था, अब पूजा होता था वहां पे बस। अभी हर जगह से शोभा यात्रा, तो खराब बात नहीं है कुछ भी, ठीक है, निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद रामनवमी के दिन हम बोले पैदल गए थे यहाँ से हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए, पैदल गए, पैदल आए, 12 किलोमीटर चल भी गए। तो हम शोभा यात्रा में किसी में नहीं थे, बट हम उसको गलत नहीं मानते, ठीक है, लेकिन गलत वो तब हो जाता है जब इंटेंशन क्या हो जाता है, गलत, किसी और को नुकसान पहुंचाना, उल्टा पुल्टा गाना बजा देना। राम क्या थे, उनके नाम पे क्या कर रहा है, ये सब राम को मान रहा है जी। जय श्री राम, जय सिया राम होता है, जब भी राम का नाम होता है ना सीता साथ में होती है। सब जानबूझ के कर रहा है, कुछ नेतागण कर रहा है, जनता गोली खाएगा, लाठी खाएगा, पत्थर खाएगा, उसके दुकान में आग लगेगा। हाँ? आज कितना घर में आग लगा दिया, दुकान में आग लगा दिया, बता, हम लोग का भी तो वो घर हो सकता था ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अच्छे रहें, अच्छा विचार रखें। ओके, तो 2 बात हमेशा याद रखो, अपने धर्म को मानना है, अपने धर्म को, और दूसरे धर्म की इज्जत करना है। ओके, एकदम इज्जत रखना है दूसरे धर्म, नहीं तो बाबू अभी मजा आ रहा होगा, हम नहीं कह रहे तुम लोग, मतलब उन लोगों को मजा आ रहा होगा, उनका भी घर जलेगा, गारंटी है। आज दूसरे का घर जला के जो बहुत खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं ना, गारंटी है उनका भी घर क्या होगा, जलेगा। आज नहीं जले, 10 साल बाद जले, जलना पक्का है बाबू। इसीलिए इस तरह का व्यवहार बहुत ही गंदा है। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत अच्छे लोग होना जरूरी है इस देश के लिए, नहीं तो फिर इसका भी हाल दूसरे देश जैसा हो जाएगा। हम लोग इतना मेहनत करके पूर्वज हमारे इस देश को बनाए, और हम लोग अपने छोटी छोटी गलतियों की वजह से इस देश को विघटित करेंगे, तोड़ेंगे, नफरत बढ़ाएंगे, नफरत बढ़ते चला जा रहा है। बच्चा बच्चा में हम नफरत देख रहे हैं, हम डर जा रहे हैं कि कर क्या रहा है ये सब, तलवार लहरा रहा है, ये कहाँ जंग लड़ने जा रहा है, जंग पे भेज दे तो पेंट ना संभले, उससे तलवार खाक संभले। एक हाथ से पेंट पकड़े, एक हाथ से तलवार, अबे उसको जंग लड़ने भेज दिया जाए तो उसका क्या होगा समझ लो। तो कहने का यही है कि ये सब सही बात नहीं है, तुम लोग इसमें भाग मत लेना, अपने परिवार वाले को भी इसमें भाग लेने से मना करना। अगर तुम्हारे पापा गए होंगे उनको बोलना, पापा कहाँ जा रहे हो आप, मेरे साथ बैठो, हमको ले चलो आप हनुमान मंदिर। समझ रहे हो मेरी बात, तुम्हारा बड़ा भाई जा रहा है, तुम्हारा छोटा भाई जा रहा है, क्या करना है, रोकना है, उनको समझाना है कि पापा, मम्मी, भाई, बहन, समझेंगे हम लोग एक बात, क्या, अपने धर्म को बहुत मानना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन दूसरे धर्म का बहुत इज्जत करना, तभी सिस्टम चलेगा, नहीं तो सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है ना, चलो ये था आज का ज्ञान।
तो पीएल एप्रोप्रिएशन हम उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में सेट हो रहा है जी, बोलो। अब एक एग्जांपल लेते हैं और वहां से क्या सीखते हैं हम लोग बनाना, बोलो। पीएल एप्रोप्रिएशन। क्या आप एग्जांपल के लिए तैयार हैं? एबीसी एक फर्म है, क्या है बोलो बाबू? एबीसी पार्टनर है। उनका कैपिटल है 2 लाख है, 1,50,000 है, 1 लाख है। ये लोग प्रॉफिट बांटते हैं 5:3:2 में। कैसे बांटते हैं बोलो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ले रहा है पार्टनर्स? सैलरी ए और बी ले रहा है 2,000 पर मंथ, और ये ले रहा है 20,000 एक पूरे साल का। ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में कुछ। कमीशन ले रहा है सी क्या ले रहा है? 16,000 कमीशन ले रहा है। कौन? सी। ओके ओके ओके। छोटा क्वेश्चन रख रहे हैं पहले, जरूरी है कोई हर चीज की क्वेश्चन में हो। ओके, जितना रहेगा उतना से बनाएंगे। नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट 2,70,000। कितना प्रॉफिट है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, उसमें प्रॉफिट कितना है बोलो? बिफोर चार्जिंग रेंट अमाउंट 20,000। बिफोर चार्ज, इसमें रेंट माइनस नहीं किया 20,000, तब प्रॉफिट कितना है बोलो? 270। ठीक है जी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तेजी से क्वेश्चन लिखो बच्चों। ड्राइंग नहीं लिए, पहला सवाल आराम से। बोलो जी, लिखा क्वेश्चन? क्या बनाएंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन द बुक ऑफ ABC firm, in the book of profit and loss appropriation account for the year ended, नहीं दिया, डॉट डॉट डॉट, पार्टिकुलर अमाउंट। दुनिया को इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, तुमको दिख रहा है क्या?
क्या क्या बना दिख रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और कितना बता रहा है प्रॉफिट? 270 बता रहा है। क्या 270 लिख दे? बोला नहीं, गलती से ना रेंट माइनस नहीं किया, रेंट पीएल में नहीं डाला है। तो रेंट तो इसमें थोड़ी देर लिख देंगे, रेंट घटा के लिखो इसमें। तो रेंट कितना है? 20। 270 में 20 घटाओ, कितना आया? ये क्या है? नेट प्रॉफिट है, जो कहां से आया है? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। कहां से आया है? ट्रेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप में। कितना आएगा बोलो? 250 आएगा, क्योंकि रेंट पीएल अप्रोप्रिएशन का चीज नहीं है, रेंट पीएल का चीज है। ओके जी, कोई तकलीफ? अब यहाँ पे क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए कैपिटल और बी कैपिटल, सी भी है ना, तीनों का कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे बच्चों। 2 लाख है, 12%, 24,000। और बोलो 1.5 लाख पर 12%, 18,000। और 1 लाख पे 12%, कितना हुआ टोटल? 54,000। सैलरी है? बिल्कुल है। सैलरी, सैलरी 2 पार्टनर को दे रहा है। कितना कितना? ए कैपिटल और बी कैपिटल। ए को कितना? 2,000 पर मंथ, 24,000 हो गया। और इसको पूरे साल का 20,000, कितना हो गया टोटल? 44,000। बोलिए बच्चों। और क्या दे रहा है? कमीशन। कमीशन मिल रहा है सिर्फ किसको? जिसको मिलेगा उसका कैपिटल बढ़ेगा। सी को कितना? 16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह कुछ नहीं है, बोलो हाँ या ना। आप इधर जोड़ेंगे 2-3 लाइन छोड़ के, हमेशा 2-3 लाइन जोड़ इधर जोड़ेंगे। इधर 2.5 लाख है, इधर घटाओ, कितना है जोड़ के? एक 36 आया बैलेंस, करूँ तेजी से? 1,36,000 आया ना जी। इधर 2.5 लाख, इधर भी 2.5 लाख, लेकिन आएगा इधर जोड़ के 1,14,000। बैलेंस कितना गिरा? ये बैलेंस है प्रॉफिट का, इस साइड गिर रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है ना, प्रॉफिट है। प्रॉफिट मिलेगा तभी तो कैपिटल बढ़ेगा, तीनों में बटेगा जी। कैसे बोला है बांटने के लिए? आप बांटना सीखो पहले। हेलो, क्या सीखो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से सीखो। ए बी सी कैसे प्रॉफिट बांटता है? 5:3:2। तो ए को कितना मिलेगा? कितना है प्रॉफिट टोटल? ए का रेशियो कितना है? टोटल रेशियो कितना है? 5, 3, 8, 2, 10। 10 हिस्सा में से 5 हिस्सा ए का, 5/10। अरे समझ में आया है? बी का देखो, 1,36,000 है प्रॉफिट, इसका हिस्सा 3, टोटल हिस्सा। सी का बोलो 1,36,000, इसका कितना? 2, टोटल हिस्सा 10। निकालने आ गया? इस तरीके से हम लोग शेयर निकालेंगे, टोटल करेंगे, नीचे में लिखेंगे हर जगह टोटल। 5, 3, 8, 2, 10। 5/10 ए का, 3/10 बी का, और 2/10 सी का। करो जी। 68,000, इसका करो जी। 40,800, 27,000, बस लिख देंगे। ए को मिला 68,000, बी को मिला 40,800, इसको मिला 27,200, हो गया टोटल 1,36,000। क्लियर है? 100% क्लियर है?
तो क्वेश्चन में जितना भी बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने देते हैं, सैलरी बोलता है देते हैं, बोलो जी, कमीशन बोलता है देते हैं, तो ये क्या कहां लिखा रहेगा ये सब बात? सैलरी इतना देना है, कमीशन इतना देना है, कहां लिखा रहेगा? डीड में। डीड में लिखा रहेगा ना रे। अरे क्वेश्चन मैंने कहा डीड में लिखा रहेगा ना, पार्टनरशिप डीड में सारा बात लिखा होता है ना। आप बोले अगर डीड नहीं, डीड में ही भी बना सकता है, तब कैसे करें? आप बोले ना कि अगर डीड नहीं हो तो, ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन अब्सेंस ऑफ, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? इक्वली। क्या नहीं हो अगर डीड नहीं हो तब? सैलरी पार्टनर्स को नहीं देते हैं, कमीशन पार्टनर को नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं देते हैं, प्रॉफिट कैसे बटा? इक्वली, माने 1:1:1। अरे बोलो, ए का हिस्सा 1/3, बी का हिस्सा 1/3, सी का हिस्सा 1/3। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटते हैं? इक्वली। सैलरी नॉट अलाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ, कमीशन नॉट अलाउ। और अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर अगर फर्म को या एडवांस दे रखा है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 6% से। कितना परसेंट से? ये रेट फिक्स है। तो टॉपिक लिखो, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं रहे तब। इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? इक्वल रेशियो होगा 1:1। अगर दो पार्टनर है 1:1, 1:1:1 इक्वल बट जाएगा, जितना भी रहेगा सबको इक्वली बांट देंगे। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, अलाउ ही नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सीधे क्या? नॉट अलाउड, कैपिटल में ही लिखो, नॉट अलाउड, अलाउ नहीं होगा। सैलरी सैलरी टू सैलरी, कमीशन टू पार्टनर नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस टू फर्म बाय पार्टनर, फर्म लोन दे रखा, पार्टनर दे रखा है किसको? फर्म को। तो इंटरेस्ट रेट जो रहेगा लोन टू फर्म बाय पार्टनर, ऐसा लिखो। इंटरेस्ट रेट रहेगा कितना परसेंट? 6% पर एनम। साल का रेट रहेगा 6% पर एनम। अगर डिड नहीं रहेगा तब प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली। नहीं ध्यान है बच्चा तुमको आकाश? प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? सैलरी कितना देंगे? नहीं देंगे बे, नहीं देंगे। कमीशन नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, एडवांस है, पार्टनर दिया हुआ है फर्म को, तो कितना रेट से? 6% पर एनम के दर से इंटरेस्ट देंगे। ओके, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक बात समझेंगे। मान लो सर यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है ना अभी जो किए थे, उसमें सब कुछ लिख दे, नीचे बस लिख दे नो फर्म हैव नो डिड। क्या लिख दे? सिर्फ एक लाइन चिपका दे, सब कुछ लिखने के बाद, सब कुछ क्वेश्चन ऐसा ही, एक लाइन लिख दे, फर्म हैव
तो क्या होगा सर, ये लिख लिए सब लोग। हाँ जी, क्वेश्चन है ये, बोल दे फर्म हैव नो डिड, फर्म के पास डिड नहीं है। मतलब ये सब लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब बकवास, प्रॉफिट एंड रेशियो बकवास, क्योंकि डिड ही नहीं है तो कैसे तय कर दिया तुम। ओके, तो क्या होगा सॉल्यूशन, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस 250, ओके ना, 20 तो घटाएंगे ना, सीधे क्या लिखेंगे, कैपिटल ए बी सी 1:1:1 में बांट देंगे 2.5 लाख, क्योंकि ये दे ही नहीं सकते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन दे ही नहीं सकते, सैलरी सब होगा ही नहीं कुछ भी। 2.5 लाख प्रॉफिट के रूप में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ए बी सी में 1:1:1 में बांट देंगे। 83,333, 83,333, 83,334, सी को थोड़ा इज्जत दे देंगे 1 रुपया, पॉइंट में है ना। अरे 1/3 क्या समझ में आया है, तो सिर्फ अगर सब कुछ लिख के एक लाइन लिख दे फर्म है, बस क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट है पार्टनर्स में बांट देना है, किसी कोई खास रेशियो में नहीं, कुछ भी क्वेश्चन में लिखा रहे इक्वल देना। ओके जी, ये बात हो रहा है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, आप समझेंगे एक बार। मान लो क्वेश्चन में प्रॉफिट रहता 2,20,000, क्या रहता, लिखा रहता ब्रैकेट में बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इंक्लूडिंग मैनेजर कमीशन 10% ऑन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, प्रॉफिट ऑन आफ्टर चार्जिंग सच। आपके लिए नया नहीं है, नया नहीं है आपके लिए, है नया क्या, तो मैनेजर कमीशन कहां आएगा बताओ, पीएल में या अप्रोप्रिएशन, यस पीएल में, वो प्रॉफिट पर चार्ज है, वो प्रॉफिट का बंटवारा, मैनेजर अलग होता है भाई, पार्टनर नहीं हो रहा है मैनेजर। तो अब अगर क्वेश्चन में लिखा रहता 2,20,000 और लिखा रहता मैनेजर कमीशन कितना 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उस कमीशन को काटने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर 10% क्या देना है, मैनेजर कमीशन, और लिखा रहता कितना 2,20,000। आप 11th में पढ़े हो बच्चों, क्या निकालना पड़ेगा, मैनेजर कमीशन। हम करवाएंगे क्वेश्चन, बहुत का हालत खराब। तो मैनेजर कमीशन जुड़ा है इसमें 110 गुना 10 आया 20,000, 2 20 में 20 घटा के तब 2 लाख लिखेंगे यहाँ पे। ओके जी, अगर प्रॉफिट आता है 2 लाख, बोलता है मैनेजर कमीशन बिफोर मैनेजर कमीशन 10%, सीधे 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख में 20,000 हटा देते 81। बोलो बोलो बोलो, तो मैनेजर कमीशन कहाँ का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, पीएल का आइटम है। लेकिन आ जाता है कई बार कहां पे, जब क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन हो मजबूरन लाना पड़ जाता है कहां पे, एप्रोप्रिएशन में। इसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। आज पार्टनरशिप का पहला क्लास था, इसलिए हम पार्टनरशिप ही पढ़ाते रह गए, क्योंकि आप सब कंफर्ट हो जाइए। कल अपना इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स होगा और पार्टनरशिप होगा, परसों बिजनेस स्टडी है, बिजनेस स्टडीज और पार्टनरशिप होगा। इंग्लिश का क्लास हम अभी ऐसा ही लगवा दिए थे एक दिन, अब इंग्लिश का क्लास स्टार्ट नहीं होगा। ओके जी, अब इसमें बहुत टाइम है।